ओनर काफी सारी चीजें कर रहा हो, स्पेलिंग आने से नहीं आने से मैटर नहीं करता, एवरीबडी हैज देयर ओन थिंग एंड दिस इज माय थिंग। गिरा तो क्या हुआ, मेरी एग्जैक्ट 2 से 3 फीट पहले बस बस आ रही थी मेरे पीछे से, वो रुकी। जितना आप दोगे उतना आपको उससे बढ़कर मिलेगा। द मोर यू विल गिव, मोर यू विल गेट। जो आपके करीब है उन लोगों को वैल्यू करो। देयर शुड बी अ विन 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 फॉर 3 पीपल। लाइक फर्स्ट इज योर कस्टमर, देन कम्स योर टीम, देन कम्स यू। हेलो एवरीवन। तो पहले पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। हमारे जो ये पॉडकास्ट है इसमें हम बहुत सारे फाउंडर, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन वगैरह उनसे बात करने वाले हैं। तो आज के पहले गेस्ट बहुत स्पेशल गेस्ट है, बहुत अच्छे दोस्त है। मीट उमेर पठान। ये बिजनेस कंसल्टेंट है, एंटरप्रेन्योर है और जो भी बातें हैं हम आज इनसे ही सुनते हैं। तो आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वगैरह। Okay, thank you so much, Jayesh. First of all, thank you so much for inviting me in your first podcast. So, बहुत अच्छा लगता है, as you are my friend and you are starting something new. Best wishes to you. And yeah, so myself, Umair, I am founder of Ambition Learning. This is a business consulting and training company. We are into coaching businesses as well as training students. We also coach the aspiring trainers and coaches who wants to have a successful launch in the training and coaching industry. I personally work with small and medium enterprises to help them scale, and side by side, simultaneously, I also work with students to help them do better in their life. Yeah. तो आपकी जर्नी कैसी थी, मतलब मोटिवेशन क्या था, गोल क्या था इस फील्ड में आने के लिए? ओके, सो गोल या फिर मोटिवेशन के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेट माय मेंटर व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड। लाइक आई वाज स्टडीइंग इन स्कूल, मैं 7वीं में था तब। एंड तभी आई मेट माय फर्स्ट मेंटर फॉर द लाइक वेरी फर्स्ट टाइम। हिज नेम इज डॉक्टर विष्णु माने। He is one of my client right now. I work in his team, like with his team as a strategist currently. And I have been a student since I was in 7th standard. Right now I'm doing first year BA economics, right? So जर्नी ऐसी थी कि 7th में आई वाज लाइक काइंडा वेरी, थोड़ा बहुत अंडर कॉन्फिडेंट एंड शाई स्टूडेंट। मार्क्स इतने कुछ अच्छे नहीं थे, कोशिश हर जगह कर रहा था, ओलंपियाड्स के एग्जाम दे रहा था, जेई आईआईटी की वो फिटजी फाउंडेशन के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था। and I was studious but was not able to get that much of result out of my studies. I was in somewhere between 80s वगैरह में मैं रहा करता था, एक एवरेज अबव एवरेज स्टूडेंट था मैं ऐसे। तो घर वालों को थोड़ी सी चिंता हुई कि लाइक ही शुड डू समथिंग, ही शुड स्टडी वेल। तो इस वजह से मुझे पढ़ाई का शौक लगे, मेरे एकेडमिक्स बेटर हो, इस वजह से दे फाउंड विष्णु सर, डॉक्टर विष्णु माने। ही हैड एन ऑफिस इन चिंचवड वेयर आई लिव, एंड जहाँ पे वो ऐसे सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन किया करते थे। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट वाज ही नेवर टॉट अस एनी काइंड ऑफ अ सिलेबस ऑफ स्कूल। He just taught us about the reality of life, and he made us think about life in a certain way, जिसकी वजह से काफी ज्यादा क्लैरिटी मिली कि लाइफ में करना क्या है। और तभी मैं कैसा था कि मैं काफी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता था किसी भी चीज को। तो मैंने गिटार के क्लासेस किए, मैंने कीबोर्ड के क्लासेस किए, मैंने यूट्यूब पे देख करके वो पॉटरी का किट भी ऑर्डर कर लिया, मैंने पेंटिंग्स भी किए। मैं 4th स्टैंडर्ड से मैं पोएट्रीज लिखा करता था तो मैं इन्फ्लुएंस काफी जल्दी हो जाता था। काफी डिफरेंट काफी डिफरेंट मतलब डिफरेंट फील्ड्स, ऐसे एकदम wide। वैरायटी ऑफ फील्ड्स में मैं किया करता था सारी चीजें। तो एक जब यहाँ पे आया डॉक्टर विष्णु माने सर के पास में आया, व्हेन आई मेट हिम, तब आई रियली गॉट फैसिनेटेड बाय हिज वर्क, आई रियली गॉट इंस्पायर्ड बाय हिम। एंड फिर कैसे होने लगा कि 7th में मैं एज अ स्टूडेंट था। 7th स्टैंडर्ड से मैंने संदीप माहेश्वरी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ऐसे लोगों को सुनना चालू किया थ्रू यूट्यूब, थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स। आई स्टार्टेड लिस्टिंग देम। एंड कहीं ना कहीं वो जो एज होता है, फिर जैसे आप इनपुट्स देते हो वैसे ही थॉट्स आते हैं। तो लाइक आई ऑलवेज यूज्ड टू बी लाइक हाईली मोटिवेटेड पर्सन आफ्टर दैट, एंड मैं लोगों को भी मोटिवेट किया करता था। तो लाइक मेरे कोई भी आज भी, इफ यू सी इन स्कूल,
So people used to come to me for some kind of problems or advice, and I used to give counseling to them. And I actually was doing pretty good. मतलब सॉर्टेड चल रहा था, स्कूल स्कूल था, मैं मेरे इसमें मगन था. एंड आई फाउंड माई सेल्फ कि मैं बस ऐसे ही, जैसे विष्णु सर प्रोग्राम्स लिया करते थे, बिना मुझे किसी ने बोले या बिना मुझे कोई किसी ने इन्फॉर्म की या फिर किसी ने इंस्ट्रक्ट किए, मैं उनके बैकस्टेज के भी काम करने लगा. आई यूज टू बी विथ हिज टीम, लाइक वेन एवर दे यूज टू गो वगैरह, मैं बस उनके साथ घूमा करता था. जैसे मैंने बोला, आई वॉज काइंड ऑफ अ शाई पर्सन. आई वॉज अ आर्टिस्टिक पर्सन, बट थोड़ा सा शाय था, थोड़ा सा रिजर्व जैसे था मैं. इंट्रोवर्ट मींस आप बोल एम्बिवर्ट बोल सकते हो, लेकिन हम्म स्टेज का फियर भी था पर स्टेज से प्यार भी था. हाँ स्टेज पे जाना अच्छा भी लगता था, लेकिन स्टेज पे जाने के बाद तब भी होता था. ऐसा था मैं. तो फिर जैसे मैं सर के साथ में मिला, सर ने मुझे थोड़ा थोड़ा करके स्टेज देना चालू किया. आई स्टार्टेड स्पीकिंग हिज इन हिज इवेंट एज हिज स्टूडेंट. आई स्टार्टेड गिविंग टेस्टिमनी, एंड वहां से कहीं ना कहीं फिर मेरा वो स्टेज फियर दूर होने लगा. हम्म एंड इन बिटवीन दैट, जैसे जब ये सारी चीजें मैं करने लगा था, तब in 10th I got the clarity कि I want to make my career in this field only. Like I want to be a trainer, I want to be a coach, and I want to build my business around it. हम्म So मैंने 10th में दर्शन सोमैया नाम से, I call him DS और दर्शन सर. So मैंने उनका 7 days का एक ट्रेनिंग अटेंड किया था गोवा में, जिसका प्राइस था 1.5 लाख. हम्म 1.5 लाख, लाइक 7 days का ट्रेनिंग व्हेन आई वाज इन 10th टेंथ स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड अच्छी 10th खासी स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट अच्छी मतलब खासी इन्वेस्टमेंट थी वो. हम्म That 7 days, I would say, really shifted me. Like when I was going there, I was a kid, हम्म but when I came back from that training, my attitude and everything just got shifted drastically. It gave me a certain kind of identity there. So वो एक आइडेंटिटी मेरे अंदर आ चुकी थी बाय 10th स्टैंडर्ड. आई स्टिल डिडंट हैव एनी काइंड ऑफ सिस्टम्स वगैरह, कुछ नहीं थे, बट वो ऐसा एक जोश था, एक आइडेंटिटी की यस आई वांट टू डू दिस, एंड कुछ तो उखाड़ना है. ये था बेसिकली, तो यही था कि कुछ तो उखाड़ना है, लोगों की मदद करनी है. एंड पहले से ही आई एम लाइक काइंड ऑफ बीन अ वेरी बिग बिलीवर ऑफ गिविंग. तो ये मुझे हमेशा से पता है कि जितना आप दोगे उतना आपको उससे बढ़कर मिलेगा. The more you will give, more you will get. Law, like art of living is just giving people, right? So I started with this motto. काफी सारी चीजें मेरे लाइफ में जो आई, वो जस्ट एक फ्लो के वजह से आई. Like I met Darshan sir because I was in that flow. I am currently with the Vishnu sir, like he is my mentor and I am working with him. That happened in a flow because मैं environment surrounding से कभी बाहर नहीं गया. मैं कभी बाहर नहीं निकला. Like students my age used to go to amusement parks and play cricket वगैरह, और मेरे संडेज मैं यहाँ पे इन्वेस्ट किया करता था, ट्रेनिंग्स में, कोचिंग्स में, बैकस्टेज के काम करने में, ये सारी चीजों में. आई यूज्ड टू इन्वेस्ट माय संडेज एंड माय वीकेंड्स एंड माय इवनिंग्स हियर. तो फिर तो ये जो एनवायरनमेंट में रहते गए, तो फिर उस हिसाब से बनते गए ऐसे. तो इस वजह से लाइक आई फाउंड दिस थिंग. टोनी रॉबिन्स सेज कि एवरीबॉडी हैज देयर ओन थिंग एंड दिस इज माय थिंग. सो वो फील हुआ कि दिस इज माय थिंग. हाँ पैशन वगैरह वैसे बोल सकते हैं. पैशन, लाइक वो उस चीज के अलावा किसी चीज में अभी कुछ रस ही नहीं मन नहीं लगने लगा. तो फिर मतलब सारी चीजें करी. टिल 8 या 9 तक मैंने फिट जी के वो जो प्रिपरेशन एग्जाम होते हैं IIT JEE के, वो भी करे. उससे मेरिट भी आई, मेरिट से फ्री कोचिंग्स भी ऑफर किए गए. लाइक सारी चीजें हुई, लेकिन एक ये था कि आई डोंट वांट टू डू दिस. आई डोंट वांट टू डू सर्टेन काइंड ऑफ अ जॉब, या फिर ये सारी चीजों में मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था. वो मेरा पीयर ग्रुप था, इस वजह से वाज फ्लोइंग देयर, बट I personally wanted something else for myself. So वो shift मैं कर पाया because I had a mentor with me. और मतलब इन सब में कि इतने डिफिकल्टीज वगैरह पेरेंट्स ने सपोर्ट किया वगैरह कैसा था? क्योंकि मतलब ये जो फील्ड है वो अभी चूज नहीं करते, मतलब जब आपने चूज की थी तब कोई चूज नहीं कर रहा था.
अभी उसका थोड़ा ट्रेंड आ गया कि स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह, एग्जैक्टली। उसके बारे में बात करते हैं। हमने एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी तब ली थी जब मेरे को स्पेलिंग भी नहीं याद था। मतलब in ninth standard I remember, हाँ। in ninth standard I watched a video of Dr. Vivek Bindra, like how to draft a business model। अभी भी हम्म। उनके YouTube चैनल पे होगा वो वीडियो। मैंने वो वीडियो देखा। उस वीडियो में उन्होंने कुछ फैक्टर्स एक्सप्लेन किए हुए थे, की रिसोर्सेस, पार्टनर्स, रेवेन्यू स्ट्रीम, कस्टमर ग्रुप, ये सारी चीजें उन्होंने वहां पे एक्सप्लेन करी हुई थी। और इन नाइन्थ स्टैंडर्ड मैंने सोचा कि आई विल मेक अ ट्रेनिंग कंपनी and who will provide trainings to students on personality development, on goal setting, on study techniques, and I drafted my business plan at that time। हम्म। I still remember वो वहां पे जो थी मेरी स्पेलिंग भी गलत थी। मुझे याद है वो पेपर अभी भी कहीं। काफी लोगों के अभी भी रॉन्ग होते हैं, मेरी खुद की रॉन्ग होते हैं बहुत बार। So this is the thing ना कि स्पेलिंग आने से नहीं आने से मैटर नहीं करता, लेकिन आपको अगर जेन्युइनली करनी है कोई चीज, इफ यू वांट टू अंदर क्रिएट अ से होना बिजनेस, चाहिए। अंदर से होना चाहिए और आपने उस चीज को लेके काम करना चाहिए। लाइक रिसोर्सेस काफी कम थे, हम्म। बट स्टिल आई मैनेज टू डू दैट थिंग ऐसे। जितने एंड रिसोर्सेस जैसे हो। आपने बोला कि पेरेंट्स का क्या था, तो देयर इज अ यूनिक स्टोरी लाइक मेरे पेरेंट्स के बारे में भी। माय मदर सपोर्टेड मी अ लॉट इन दिस जर्नी, हम्म। लाइक शी डिड एवरीथिंग, एवरी ईच एंड एवरीथिंग। लाइक टुडे इफ आई एम स्टैंडिंग, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर। हम्म। Like today, whatever strength I have today, whatever like people appreciate me, it's like everything just because of her, हम्म। right? सो मेरी जो अभी जो मैं कर रहा हूँ उसका काफी ज्यादा मेजर क्रेडिट मेरे मॉम को जाता है। डैड वाज बिट काइंड ऑफ एन इग्नोरेंट बिकॉज उनकी पूरी अलग स्टोरी थी। हम्म। ही वाज एन काइंड ऑफ अल्कोहलिक, तो वो उनके इसमें ही होते थे। हम्म। फैमिलीज में काफी प्रॉब्लम हुआ करते थे हमारे, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी वैसा कुछ नहीं है। अभी लाइक वी आर अ हैप्पी फैमिली टुगेदर। उस वो भी काफी सारी, सो काफी यंग एज में काफी सारी डिफिकल्टीज देखी, हम्म। डोमेस्टिक वायलेंस देखा, देन काफी सारी चीजें देखी हम्म। मैंने अपने खुद के, घर में ही इतना कुछ देख लिया था कि मैच्योरिटी काफी जल्दी आ गई थी। फाइनेंस के रिगार्डिंग चीजें देखी, काफी सारी चीजें देखी। सो एक था कि आई डोंट वांट दिस इन माय लाइफ और आई वांट टू एंड सफरिंग। हम्म। So this training and coaching gave me a way to not just end my own suffering, but to end suffering of each and everybody हेल्प देम। and हाँ। help other people also। तो फिर मैं काउंसलिंग अच्छे से करने लगा, तो हम्म। फिर मैं लोगों को मोटिवेट करने लगा, एंड दिस थिंग्स हैपन। नहीं मतलब ऐसे जो सिचुएशंस वगैरह होते उनमें बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी जाते थे, किसको ट्रॉमा हो जाता था। आपने कुछ तो अच्छा पाथ चूज किया, तो ऐसे ऑडियंस में भी बहुत सारे लोग होंगे जो अभी जा रहे होंगे, तो उनको भी एक मैसेज कि कैसे अच्छे पाथ आप चूज कर सकते हैं सर। एक्चुअली कैसा होता है ना, उस चीज का ट्रॉमा अभी भी है, ट्रॉमा को हम डिक्लाइन नहीं कर सकते। ट्रॉमा आना, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन दैट पेन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, हम्म। but suffering, pain is a part and package, but suffering is our own choice। हम्म। पेन था, मेरे इसमें भी पेन था, काफी सारा पेन था, लाइक नॉट जस्ट फ्रॉम द पेरेंट्स, फ्रॉम द फ्रेंड्स ऑल्सो। और अभी जैसे हम एज में आते हैं 19, तब तो दिल भी टूटता है। काफी सारे पेन्स हाँ थे हाँ। मेरी लाइफ में, लेकिन किस पेन, किस सफरिंग को कितना हमें सहना है ये हमारे ऊपर है। ट्रॉमा, मेंटल हेल्थ, ये सारी चीजों को डिक्लाइन नहीं किया जा सकता, बट यस, what you do to fix that, हम्म। what you do to acknowledge your trauma and work on it matters a lot। अभी जैसे मेरा हुआ तो मैंने शायद मैंने कभी एक्नॉलेज नहीं किया, लेकिन मैं अनकॉन्शियसली काम कर रहा था उस चीज के ऊपर। हम्म। मैं अनकॉन्शियसली मैं फोकस था, मैं सेल्फ डेवलपमेंट पे काफी ज्यादा फोकस था। एंड या लाइक ये सारी चीजों ने मुझे थोड़ा सा सिक्योर किया। लाइक एक इंसान का कोपिंग मैकेनिज्म होता है ना, हम्म। लाइक कुछ लोग सोते हैं, कुछ लोग शांत बैठ जाते हैं, तो शायद ये मेरा कोपिंग मैकेनिज्म था कि मुझे तकलीफ हो रही है तो मैं सब लोगों को मदद करूंगा।
This was the way I used to cope with situation. The trauma is still within me. ऐसे लेकिन अभी उससे हम कैसे डील कर रहा है, that is a big part of our own life, our own choices, right? So like वो you need to decide कि किसका कितने हद तक सफर करना है। लिमिट मतलब एक लिमिट लिमिट पर होती है। अवेयरनेस होनी चाहिए। लिमिट से बेहतर एक अवेयरनेस होनी चाहिए। Everybody is having pain, but what you do with that pain is very important. वो मतलब अच्छे काम के लिए यूज करते तो वो अच्छी बात है, नहीं तो Exactly. बुरे काम के लिए तो फिर मतलब Pain and fear should not be your jailers. They should be your counselors. Like Tony Robbins have said this thing. Fear should not be your jailer. Fear should be your counselor. Like if you are suffering for something, if you are आपको किसी बात का दुख है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो प्रॉब्लम्स आपको मजबूर करने चाहिए कि कुछ एक्शंस आप लो जिससे वो प्रॉब्लम्स दूर हो। वो प्रॉब्लम्स आपके एक्सक्यूजेस नहीं बनने चाहिए, वो प्रॉब्लम्स आपको फ्रीज करने का काम नहीं करने चाहिए। कुछ तो मतलब एफिशिएंट होना चाहिए उससे। एफिशिएंट होना चाहिए। वी शुड मेक एफिशिएंट एंड रैशनल चॉइसेस इन आवर लाइफ। कुछ बिजनेस के बारे में बात करते हैं कि कैसे लोगों ने अपना बिजनेस करना चाहिए, नहीं तो आप कुछ एडवाइस देंगे कि कुछ स्टेप्स वगैरह मेथड्स कैसे होने चाहिए। सी बिजनेस, इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। बिजनेस ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है, लाइक एंड बिजनेस इट्स, मेरे हिसाब से जितना मैं मानता हूँ, मैंने बिजनेस को काफी करीब से देखा है। मैं जब एक 12-13 साल का था, 7th में जब मैं विष्णु सर से मिला, थोड़ी सी मोटिवेशन आई और उससे मोटिवेट होके मैं हमारे खुद का कपड़ों का दुकान था, तो मैं उस दुकान में बैठ जाने का जाके। मेरे हाथ इतने से, मैं इतना इतना सा काउंटर के पीछे से सिर्फ ऐसे मेरे छाती के ऊपर में दिखने का इतना सा था मैं हाइट में। ऐसे लिटरली मैं स्टूल पर खड़े होके लोगों को कपड़े दिखाया करता था, मैं वहां पे बेचा करता था ऐसे। फिर उसको सारा वाइंड अप वगैरह करके रख भी दिया करता था। सो मेरा जो सेलिंग का स्टार्ट हुआ है, फिर मेरा जो बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट हुआ वो काफी पहले से हुआ। राइट। बट आज के इसमें बिजनेसेस, मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है, जिस स्कूल ऑफ थॉट से मैं आता हूँ, कि बिजनेस शुड बी वैल्यू क्रिएशन। बिजनेस शुड बी वैल्यू क्रिएशन, लाइक एक विजन को साथ में लेकर के उससे कैसे कस्टमर्स को बेनिफिट होगा, कैसे जो विजन के लिए काम कर रही है उस टीम को भी बेनिफिट होगा, और कैसे जिसने वो विजन रखा है द एंटरप्रेन्योर उसको भी बेनिफिट होगा। दिस इज अ वेरी फेमस, लाइक दिस इज अ वेरी what we can say logical concept by Mr. Rajiv Salreja. He's Asia's leading business coach, and he has been a role model for me in business coaching. So उनका ये है कि business is activity where there should be a win-win-win for 3 people. Like first is your customer, then comes your team, then comes you. राइट। तो टीम को भी फायदा मिले, टीम की भी सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर्स की होनी चाहिए और मेरी भी होनी चाहिए। अब ये सारी चीजें कब होती है, तो बिजनेस के काफी ज्यादा टेक्निकल और फंडामेंटल्स पार्ट भी होता है। देयर आर बिजनेस फंक्शंस, देयर आर 7 फंक्शंस टू द बिजनेस: मार्केटिंग, सेल्स, अकाउंट्स, मैनेजमेंट, एचआर, आर&डी, operations. These are the 7 functions of business. So how well you manage all these 7 functions? If all these 7 functions are functional in your business, कभी कभी क्या होता है, और जैसे मैं अभी बिजनेस के साथ काम करता हूँ, ओनर काफी सारी चीजें कर रहा होता है, ओनर काफी सारी चीजें कर रहा होता है, एंड उस वजह से when he is doing marketing he is not selling, when he is selling he is not marketing, and when he has sold something, now he is busy in the operations, right? तो फिर वो जो बिजनेस बिजनेस नहीं रहता, वो रिले रेस बन जाती है। खुद ही इन्वॉल्वमेंट, खुद ही वो इन्वॉल्वमेंट होती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, बिजनेस नहीं है। एक सवाल हर एक बिजनेस ओनर ने अपने आप को पूछना चाहिए, आर और एम आई वर्किंग ऑन माई बिजनेस और एम आई वर्किंग इन माई बिजनेस? If you're working on your business, you are winning. But if you're working in your business, because
business should be about processes and automating things. हम्म It should be a value chain. वो एक प्रोसेस होनी चाहिए, प्रोसेस होनी चाहिए, हम्म और उस प्रोसेस को एनहांस करने का और स्केल करने का ये काम है बिजनेसमैन का। ओके उस प्रोसेस में काम करने का ये बिजनेसमैन का प्लान नहीं है, या फिर ये बिजनेसमैन की जॉब नहीं है उस प्रोसेस में काम करना। लेकिन उस प्रोसेस को बिल्ड करने के लिए यू नीड टू गेट योर हैंड्स डर्टी। हम्म मतलब आज जैसे मैं जो एम्बिशन लर्निंग की कंपनी बना रहा हूँ, विच विल बी वर्किंग फॉर स्टूडेंट्स, वर्किंग फॉर बिजनेस ओनर्स, हम्म राइट? सो मैं ऐसा नहीं बोल सकता डे वन से कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा। हम्म I just hire people and I get things done. No, this will not happen. हम्म As a business owner, as an entrepreneur, initial days में आपको खुद को कुछ तो एफर्ट्स चीजें कर ड्राफ्ट करनी हम्म पड़ेगी, आप खुद को चीजें समझनी पड़ेंगी, हम्म प्रोसेसेस बनाने पड़ेंगे, राइट? जब आप टीम हायर करोगे तब टीम को आप क्या काम दोगे, हम्म राइट? यू शुड हायरिंग हैव, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ आ जाता है सब मतलब कुछ आ जाता हम्म है उसके अंदर, सारी सारी चीजें आ जाती है। जब तक आप खुद किसी चीज को ट्राई नहीं करते हो तब तक आप नहीं कर पाते हो। हम्म If I don't know S of the sales, and if I'm teaching you sales, or if I हम्म have hired you इन sales, अब मेरे को कुछ नहीं आता उस प्रोसेस का, मेरे को कुछ नॉलेज ही नहीं है उस प्रोसेस का, तो क्या मैं आपको अच्छे से लीड कर पाऊंगा? नहीं एग्जैक्टली। For entrepreneur, initially it's okay to hustle, to grind, and to get things done by yourself, but एक उस चीजों का मोटो क्या होना चाहिए कि मुझे इन सारी चीजों को एक प्रोसेस में डालना ऑटोमेट है, करना है ऑटोमेट करना है, प्रोसेस में डालना है, और आई वांट टीम टू हैंडल दिस सो आई कैन स्केल। सिस्टम बनाना है और फिर हम सिस्टम दूसरे बनाना है। एसेट्स पे वर्क कर सकते हैं मतलब एग्जैक्टली, एक पे ही करने से अच्छा एग्जैक्टली। हम्म अभी और एक चीज़ थी कि मतलब आपको मेंटर्स मिले वैसे मुझे मेंटर्स नहीं मिले थे तो फिर मैंने क्या किया यूट्यूब से वगैरह सीखा जो भी है सेल्फ हेल्प बुक्स वगैरह वो रीड की यूट्यूब से सीखा मैं उसमें मतलब वीडियो एडिटिंग वगैरह सब कुछ सीखते गए तो वैसा क्या लगता है कि मेंटर्स इम्पोर्टेंट है मतलब है बहुत इम्पोर्टेंट बहुत है इंपॉर्टेंट पर वो कैसे अपने उनको सर्च करना चाहिए कैसे अपने मेंटर से मिलना चाहिए आप अच्छे मेंटर्स कैसे फाइंड कर सकते हो इसके ऊपर है। वेरी गुड क्वेश्चन, आई हम्म अप्रिशिएट दिस। इसके इससे पहले मैं एक छोटा सा इंसाइट देना चाहूंगा। मैंने ना, जब मैं आई गेस सिक्स सेवेंथ में था, तब मैंने हाउ टू नाम से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। हम्म कंसिस्टेंट नहीं था मैं उसमें, लेकिन हाउ टू नाम से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, क्योंकि हमारे क्लास में सब लोग ही कर रहे थे। लाइक स्कूल में ट्रेंडी था कि कोई वीडियो एडिट कर रहा है, किसी का यूट्यूब चैनल है, कोई कोरा पे म्यूजिक पोस्ट कर वगैरह रहा है, वो म्यूजिक वगैरह, हम्म काफी ट्रेंड था स्कूल में। और अभी जिनके ऐसे यूट्यूब चैनल वगैरह थे उनको रिकॉग्निशन भी अच्छा था हम्म कि यार इसका यूट्यूब चैनल है, इतने सब्सक्राइबर्स है, ऐसा है वैसा है। तो जब अपन स्कूल में रहते तो अपने को भी चाहिए रिकॉग्निशन, हम्म है ना? अपने को भी चाहिए कि लोग अपना नाम ले। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने हाउ टू नाम से एक चैनल स्टार्ट किया, और मैं एक साइंस संडे नाम से एक इसमें जाया करता था हाँ हाँ क्लासेस में। एंड वहाँ पे वो हर संडे रहने का, और हर संडे हम कोई एक नया एक्सपेरिमेंट करने के, उसके किड्स हमें मिलने के, एंड देन वी यूज्ड टू डू दैट हम्म ऐसे। देन वी यूज्ड टू फिक्स, मतलब जॉइन द होल थिंग, एंड वी यूज्ड टू क्रिएट अ मॉडल आउट ऑफ इट, एंड उसको हम, जैसे उसमें अलग अलग चीजें थे, हम लोगों ने मोटर ड्रिवन कार भी बनाई, हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट्स भी बनाए, हम्म डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हुए थे। तो मैंने ये सारे जो किट्स थे मेरे पास में, मैंने उनको एक साथ ज्वाइन करने का, और उसमें वो साइंस एक्सप्लेन करने का कि हाउ हम्म दिस थिंग्स वर्क्स, इसका मैंने एक हाउ टू चैनल लॉन्च किया, इसमें सारे ट्यूटोरियल्स होंगे हम्म ऐसे। एंड तभी मेरे पास, मुझे कुछ आता नहीं था, लाइक मुझे वीडियो एडिटिंग भी आती नहीं थी, मुझे एनिमेशन आते नहीं थे, मुझे लोगो डिजाइन आता नहीं था। तो मैंने देखा कि जितने भी लोग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं सबका एक अपना अपना लोगो है हम्म ऐसे। फिर मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं क्या करूँ? तो फिर मैंने क्या किया, तभी मेरे पास में एक लेनोवो का फोन था, और मुझे इंटरनेट तब मिलता था जब मेरे कोई पेरेंट्स घर पे आया हम्म करते थे, उनको हॉटस्पॉट लेके मैं इंटरनेट चालू किया करता था तभी, व्हेन आई वाज इन 6, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो मैंने चीजल मार्कर्स आता है हम्म जिनका थोड़ा सा जो निप होता है वो ऐसे हाँ इंक्लाइंड हाँ होता हाँ है, चीजल मार्कर्स जो आता है ना ऐसे,
तो चीजन मार्कर से मैंने एक वाइट पेपर पे लिखा हाउ टू, हम्म ऐसे हाउ टू मैंने एक वाइट पेपर पे लिखा। एंड उस वाइट पेपर का मैंने इस तरीके से फोटो निकाला कि शैडो ना आए, हम्म ऐसे। एंड वो मार्कर से, आई स्टिल रिमेम्बर ऑरेंज एंड येलो वाज द थीम, तो मैंने उस मार्कर से लिखा एंड मैंने फोटो क्लिक किया। एंड जब अगर कोई बंदा उसको वो प्रोफाइल में देखेगा तो ऐसा लगेगा कि अरे एनिमेट किया या फिर लोगो लोगो बनाया है, है, हाँ। पर वो एक्चुअल में मेरी ड्राइंग थी। हम्म और अब जो पहला वीडियो था मुझे याद है, मेरी दीदी ने वो शूट किया था। हम्म अब दीदी को इस सारी चीजों का कुछ पता नहीं था, तो उनको ये भी आइडिया नहीं थी, पहला ही वीडियो हम कर रहे थे, कि कब क्लोजअप लेना है, कब दूर जाना है, कब क्या करना है, कुछ पता नहीं था हम्म उसको। और मैं बैठा भी कैसा था, हमारा एक टीपॉय टेबल था, उसके ऊपर सारी चीजें मैंने रखी थी, सजा के रखी थी। एक बड़ी चेयर थी जिससे मेरे पैर भी नीचे नहीं जा रहे थे, मैं उस चेयर पे बैठा था, टी शर्ट पहना हुआ था, ऊपर एक मोदी जैकेट था। हम्म, एंड मैं वो सारा एक्सपेरिमेंट वहां पे करके बता रहा था वाह, कि why this is happening and something like that. I used to request Didi कि like I would request camera, मैं ऐसा बोला करता था, I would request cameraman to please come ahead, तो फिर वो क्लोजअप लिया करते थे। Then I would used to say कि thank you and से इशारा करता था कि पीछे जाओ, फिर वो पीछे जाया करते थे, और ऐसा करके मेरा फर्स्ट वीडियो निकला था। काफी लोग हम्म हंसे थे उसके ऊपर लेकिन उसको व्यू भी मिले थे। व्यू के साथ साथ में देयर वर लाइक सम अराउंड 20-23 सब्सक्राइबर्स भी मेरे आ गए थे। वाह, उसके बाद सारे जान पहचान में जैसे भी वो डाला था, एंड आई गॉट अप्रिशिएटेड आफ्टर दैट। तो हम्म और इसका सारा जो एडिटिंग वगैरह है वो मैंने वो लेनोवो के फोन में किया था, उसको ट्रिमिंग वगैरह करना। हम्म, विडमिट नाम से एक ऐप आया करता था, वहां से मैंने हाँ, बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड किया था, तो उसको पेस्ट किया था InShot में, हम्म ऐसे। और ऐसा करके पहला वीडियो मैंने निकाला था। सो कभी कभार कैसा होता है ना, लोगों की इच्छाएं बहुत होती है, हम्म और जैसे आपने बोला कि मेंटोर्स फाइंड करना कभी कभी डिफिकल्ट होता है, हम्म बट यू चोज अ डिफरेंट पार्ट, यू स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। सो इट्स नेवर लैक ऑफ रिसोर्सेस वी हैव, इट इज ऑलवेज लैक ऑफ रिसोर्सफुलनेस। हम्म I didn't had resources back then. I also don't have enough resources right now. But I have one thing. I have resourcefulness. और जिस बंदे के पास रिसोर्सफुलनेस है, हम्म, उसको आप कहीं भी डाल लो, कहीं भी आप उससे काम करवा लो, वो कर जाएगा। जितने भी संसाधन उपलब्ध है उनका अच्छे से इस्तेमाल करना, हम्म, रिसोर्सफुल इस्तेमाल करना बंदे को आना हाँ, चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, रिसोर्सफुलनेस इज द बिगेस्ट एसेट any human can have. And coming back to the question of finding mentors, ऐसा है कि when the student is ready, the teacher appears. हम्म, ऐसा अंकुर बोलते हैं, वारिक, when the student is ready, the teacher टीचर अपियर, appears. Same happened with me, but I was like lucky enough that my parents, put me in with Vishnu sir's seminars. हम्म From Vishnu sir's, I met Darshan sir, who is like India's own millennium mentor. दर्शन सर के थ्रू मैं डॉक्टर YSR लाइक योगेंद्र सिंह राठौड़, ही इज अ हम्म वेरी बिग NLP कोच, में उनसे मिला। And बस मतलब मेरे पास इच्छा थी एंड यूनिवर्स ने मुझे रिप्लाई किया। हम्म, रियल वर्ल्ड में व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट गो नेटवर्क एंड कनेक्ट विद पीपल। जब अभी तो आप और भी इजी हो कॉन्वर्सेशन, गया अभी तो और भी इजी हो गया, हम्म अभी तो आपको बहुत सारे कोचेस के एड्स आपको दिखते होंगे हम्म मेंटोर्स के, कि आओ मुझसे मेंटोरशिप को। हम्म, लाइक आपको लोगों को परखना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए, आप जिसके साथ सबसे अच्छा रेजोनेट कर सको, हम्म, जो आपको इंस्पायर कर सके, आपको उन लोगों के साथ रहना चाहिए। एंड बेसिकली आपके पीयर्स में ही आपको वो नेटवर्क ढूंढना चाहिए। हम्म, आपके पीयर्स में जितना आप ढूंढोगे, यू विल सी और एक, कि लाइक हाँ, माइंडेड लोग आपको मिलेंगे। मिलते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट होता है फाइंड करना, पर थोड़ा मिल डिफिकल्ट जाते होता हैं। है बट मिल जाता है। और ये भी है, मतलब लोग बहुत डरते कि हेल्प लेने से डरते हैं। वो तो बिल्कुल नहीं सब डरना रेडी चाहिए, होते हैं हेल्प करने को, सब रेडी सिर्फ आपने होते हैं। पूछना चाहिए कि सिर्फ हम्म this is I met with an accident on 13th Feb 2023. हम्म I was coming, मैं ऑफिस आ रहा था, एंड तभी मैं टू व्हीलर पे था, मेरी स्कूटी पे था, ऑफिस आते समय तो एक पीछे से गाड़ी वाला आया एंड दूर से कट मार के निकला। हम्म
एंड मैं भी मॉडरेट स्पीड में था, बहुत ज्यादा ओवर स्पीडिंग में नहीं, बट मेरा तभी बैलेंस गया एंड मैं गिर गया। हम्म गिरा तो क्या हुआ, मेरी एग्जैक्ट 2 से 3 फीट पहले बस बस आ रही थी मेरे पीछे से, हम्म वो रुकी। एग्जैक्ट 2 फीट पहले। दो हम्म फीट कितना डिस्टेंस होता है पता है? बहुत कम है, हाँ। बहुत कम होता है। हम्म 2 फीट पहले बस रुकी। हम्म आकर के मैं गिरा हूँ, मेरी गाड़ी आगे है, लैपटॉप की बैग थी मेरी जो मैंने सामने वाले स्पेस हम्म पे रखी थी, वो एक साइड गिरी हुई है, एंड मेरे एग्जैक्ट 2 फीट पहले बस रुकी है। मतलब उस दिन आई एक्चुअली वॉच्ड डेथ नियर मी। हम्म अगर वो बस थोड़ी सी भी आगे पीछे होती थी, कुछ भी होता था उस दिन, तो शायद अभी हम ये पॉडकास्ट नहीं रिकॉर्ड कर रहे हम्म हो, राइट? तभी मैंने काफी करीब से देखा, तब मैंने 3 चीजें सीखी लाइफ के बारे में या फिर दुनिया के बारे में। वर्ल्ड इज एक्चुअली वेरी काइंड। हम्म लाइक द मोमेंट मेरा एक्सीडेंट हुआ, पूरा रोड थम गया, किसी ने फोन नहीं निकाला रिकॉर्ड करने के हम्म लिए। पीपल, देयर वर सम पीपल जो उन्होंने आगे जाके मेरी गाड़ी एक प्लेस पे लाई, एक थे जिन्होंने लैपटॉप की बैग लाई, एक थी जिन्होंने मुझे उठाया और मुझे थोड़ा सा साइड में उन्होंने जगह दी एंड हम्म पानी के लिए वगैरह पूछा, सारी चीजें की। कुछ लोग थे जो वो गाड़ी वाले के पीछे गए, हम्म राइट, कि ऐसे कैसे केयरलेसली ही इज ड्राइविंग। सो द वर्ल्ड इज वेरी काइंड। हमने एक मन में इमेज बना के रखा है कि सब फोटोज वगैरह ही निकालेंगे या वैसे। एक एक इमेज है हम्म हमारे दिमाग में दुनिया का, कि दुनिया जो है वो पता नहीं क्या है, दुनिया तो यू नो हम्म इट्स वेरी क्रूअल वर्ल्ड एंड नोबडी हेल्प, कोई किसी का नहीं होता। लेकिन तभी जब मैं मेरे साथ वैसा हुआ, तब लोगों ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ वगैरह, दे जस्ट हेल्प मी। सो लाइक द हम्म वर्ल्ड इज वेरी काइंड दिस। सो इफ यू आर इन ट्रबल एंड इफ यू आस्क फॉर हेल्प, पीपल विल हेल्प यू। हम्म नेक्स्ट थिंग इज कि मैंने ये देखा कि लाइफ इज वेरी लिमिटेड। हम्म लाइफ इज वेरी लिमिटेड, मतलब कब किस समय क्या हो जाए हम्म आप बोल नहीं सकते। कोई कब किस समय क्या हो जाए आप बोल ही नहीं सकते। लाइफ इज वेरी 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 शॉर्ट, हम्म, एंड व्हाट यू डू इन दिस काइंड ऑफ पीरियड, लाइक फ्रॉम योर बर्थ टू योर डेथ, विल डिसाइड एवरीथिंग। वही डेथ लोग। कब है पता नहीं। इस रूम को छोड़ने के बाद भी कुछ भी हो सकता है, इस रूम में भी हम्म कुछ भी हो सकता है। डेथ कौन से मोमेंट में है पता नहीं, हम्म लेकिन वो जो स्पैन है, इसको आप किस तरीके से जीते हो, हम्म दिस इज वो इन योर हैंड इम्पोर्टेंट एंड है। दिस इज लाइक योर चॉइस। तो हमेशा जब आप किसी चीज के बारे में नर्वस हो, काफी ज्यादा स्ट्रेस हो, ये बात दिमाग में रखना कि लाइफ इज लिमिटेड। हम्म कोई भी यहाँ पे अमर नहीं है। लाइफ इज वेरी लिमिटेड। जो करना है आज ही के दिन करना है, जो करना है इसी जो लाइफ मिली है उसमें ही करना है। हम्म इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा टॉप अप लेके आया नहीं है, मरने के बाद और 50 साल जी लेंगे। इट्स हम्म नथिंग लाइक दैट। सो आई स्टार्टेड वैल्यूइंग थिंग्स मोर। हम्म लाइक उस सुबह में मैं बिना ब्रेकफास्ट किए थोड़ा सा हार्शली निकला था मेरे घर से, हम्म जिससे काफी फैमिली में मूड ऑफ था। मैं मेरे दोस्तों से नहीं मिला कर रहा था काम के सिलसिले में, हम्म like because I was so working, I didn't used to give times to my friend also, like कभी उनके साथ भी मैंने अच्छा खासा कोई वक्त नहीं बिताया। हम्म जो मेरे लव्ड वंस थे, कभी कभार मेरा स्ट्रेस उन पर निकल जाने का, तो काफी सारी चीजें ऐसे गलत हो रही थी लाइफ में। हम्म, तब मैंने सोचा कि यार अगर मैं आज चला गया होता तो वो तो मतलब जो मोमेंट्स थे वो कभी एंजॉय नहीं किए, मतलब हाँ, कभी भी। कभी भी ये नहीं किए। लेकिन अब जैसे मैंने बोला ना लाइफ इज लिमिटेड, हम्म तो तीसरा लर्निंग क्या था, जो आपके करीब है उन लोगों को वैल्यू करो। ग्रेटफुलनेस है। Gratefulness, हम्म be grateful for the life, be grateful for the life, and you have the limited time. So हम्म be grateful and live each moment with the best possible way, हम्म, क्योंकि कब आपका वापसी का टिकट है आपको पता नहीं। वही। बहुत लोगों को लगता है कि बहुत सारे टाइम है लाइफ बहुत सारा में, टाइम है, तो टाइम अभी नहीं है। वेस्ट कर लेते हैं, तो फिर टाइम वैसे नहीं बिल्कुल होता। नहीं है। आपको कुछ बड़ा करना है अभी करना है, आपको कुछ भी करना है अभी हम्म करना है, टाइम बिल्कुल नहीं है। अगर आपको वही 9 to 5 हर रोज का वही चाहिए तो फिर आप करो, कुछ भी करना है। एग्जैक्टली, पर आपको कुछ अलग करना है दुनिया से, कुछ मतलब हट के करना है। हट के करना है, नहीं तो बहुत कुछ तो
एक नाम कमाना है, पहचान होनी चाहिए, वैसा करना है तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा अलग। और एब्सोल्युटली टाइम तो मतलब एकदम यूटिलाइज करना पड़ेगा। यूटिलाइज करना पड़ेगा, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। अभी भी हम संडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, सब जब छुट्टी ले रहे तो हम सब रिकॉर्ड कर रहे इवन इवन मैंने भी कल रात को यही सोचा था सैटरडे को कि मैं आज हॉलीडे लूंगा, कुछ नहीं। लेकिन सैटरडे इवनिंग आई कॉल्ड यू अबाउट आवर डिस्कशन एंड यस टुडे वी आर हियर। वही। लाइक काम लिमिटेड है, लाइक टाइम लिमिटेड है, और इस सारी चीजों में आपको सारी चीजें करनी है। आपको लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय करना है, लव्ड वंस को टाइम देना है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस को जीना है, एंड साथ ही साथ में जो आपके सपने हैं उसको भी पूरा करना है। हम्म। बहुत लोग सुनते फॉलो योर पैशन, पर वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी रहता है कि पैशन तो हमारा बहुत है एक चीज में, पर उसकी अगर लोगों को ही नीड नहीं है तो हम उसके मोनिटाइज नहीं कर पाएंगे, तो उसके ऊपर कैसे। सिर्फ दो एस्पेक्ट होते हैं पैशन के। एक तो हम्म। है कि आप आपको पसंद है इसलिए करो, हम्म। दूसरा है कि आप आपके पैशन को मोनेटाइज करो। किसी भी पैशन को मोनेटाइज करने के लिए फिर आप उसको प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम्म। है ना। जब प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट की मार्केट नीड आती हम्म। है, बराबर। नीड आती है तो नीड को कंप्लीट करने के लिए एक प्रोसेस आती है ना। हम्म। उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए रिसोर्सेस आते हैं। तो इफ यू आर फॉलोइंग योर पैशन इन अ बिजनेस वे, सो यू नीड टू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन हम्म। अगर आप अपना पैशन खुद के लिए फॉलो कर रहे हो, जैसे मेरा मेरा पैशन है कि मुझे म्यूजिक काफी पसंद है। अगर हम्म। मैं इन सारी चीजों में नहीं होता, आई स्वेर मैं कुछ ना कुछ म्यूजिक के अराउंड कर रहा होता। लाइक दिस, एवरीबडी सेज दिस कि हाँ, मैं कुछ तो म्यूजिक, पोएट्री, इन सब के अराउंड में कर रहा होता अगर आज मैं यहाँ पे नहीं होता तो लाइक ये जो आपके पैशंस है, दैट शुड बी लाइक वो एनर्जी गिविंग फॉर यू, हम्म। एंड यू शुड बी रैशनल व्हाइल चूजिंग थिंग्स। अगर आप उससे अच्छे खासे पैसे बना पा रहे हो तो वेल एंड गुड। हम्म। लेकिन अगर नहीं हो रहा है, देन यू कैन एंजॉय इट एज योर हॉबी। हम्म। पूरा दिल से नहीं करना चाहिए, मतलब डिसीजन जो है वो कुछ तो रिस्क दिल से वगैरह लो, मैनेजमेंट। दिल से लो, लेकिन दिल से लो आप डिसीजन, बिकॉज दिल से जब तक कोई चीज नहीं करोगे तो उसमें रिजल्ट्स नहीं आएंगे। हम्म। जब तक दिल आपका किसी अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, जब तक आपके इमोशंस, आपकी एनर्जी किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी, उसमें रिजल्ट्स नहीं आने हम्म। वाले। दिल से आप करो, लेकिन फर्स्ट थिंग इज बी अवेयर ऑफ व्हाट यू वांट इन लाइफ। हम्म। इफ यू वांट अ लॉट ऑफ मनी एंड योर पैशन इज गार्डनिंग, यू वांट टू बिकम अ बिल गेट्स, उससे भी बड़े आपको बनना है, लेकिन हम्म। आपका पैशन गार्डनिंग है, ऐसे तो उससे यू नीड टू मतलब रीथिंक कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए और उस हिसाब से मुझे क्या, कौन से पाथ लेने चाहिए, मुझे क्या गार्डनिंग फॉलो में भी करना कर चाहिए, सकते, पर उसको कैसे आप कैसे लेवल करना करोगे। चाहिए। हाँ। एग्जैक्टली, दैट रैशनैलिटी यहीं पे तो आती है। हम्म। गार्डनिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन उसको कैसे करोगे, वही, वो इम्पोर्टेंट वो है। इम्पोर्टेंट है। हम्म। कैसे करोगे आप उस चीज को। अब हम्म। ये जिसको करना है उसका पार्ट हो गया। हम्म। मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा, और बहुत लोग भी कुछ सीख के जाएंगे, और एक नया पर्सपेक्टिव वगैरह मिला। तो वैसे ही अभी और भी है, मतलब ये हमारा खत्म नहीं हुआ है। इनके लिए क्या प्लान है, हम उसके बारे में बात करते हैं, इनको बताते हैं कि Okay, कैसा। so अभी what we are planning in the mission learning is we are planning to launch a complete kind of a workshop for trainers or aspiring trainers who want to grow in industry। आज जैसे कोविड का टाइम आया, लॉकडाउन आया, एक वेब कैम, इंटरनेट कनेक्शन, फेसबुक एड्स, ये सब करके एवरीबॉडी इज बिकमिंग अ हम्म। ट्रेनर। एंड जैसे मैंने इंडस्ट्री के सबसे ऑथेंटिक और सबसे I have worked with the legendary trainers right हम्म। now, be it Dr. Vishnu Manis, be it YSR sir, be it Darshan sir, ऐसे। तो इन सब लोगों को मैंने पर्सनली देखा है, मैंने पर्सनली समझा है कि ये लोग कैसे काम करते हैं और क्या चीजें करते हैं। आई आई हैव बीन, जब मैं 12-13 साल का था तब से मैं इंडस्ट्री के साथ अटैच्ड हूँ। हम्म। जब भले ही मैंने काम करना 16 साल से स्टार्ट किया, पर मेरा अगर इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस देखोगे तो एक अराउंड 5 इयर्स का है। हम्म। 5 to 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है अपना इंडस्ट्री में। काफी क्लोजली देखा है, इवॉल्व होते हुए देखा है, अलग अलग स्टेजेस में देखा है, हम्म। लॉकडाउन में देखा है, प्री लॉकडाउन में देखा है, पोस्ट लॉकडाउन में देख रहा हूँ। तो जो ट्रेनर्स हैं जिनको अपना बिजनेस ग्रो करना है,
जिन लोगों को ट्रेनिंग फील्ड में एक सक्सेसफुल लॉन्च चाहिए, वी आर कमिंग अप विद आवर ओन ट्रेन द ट्रेनर वर्कशॉप of ambition learning for them. Like it would be a special 1 day train the trainer workshop. The links and the details we'll be providing in description and we'll be relieving it soon, right? So वो एक 1 day workshop में आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि एक्चुअल में नीश सिलेक्शन क्या होता है, आपको कौन से टॉपिक से कैसे आप लोगों की सबसे ज्यादा मदद कर सकते हो, एंड हाउ यू कैन क्रिएट अ प्रॉफिटेबल वेंचर आउट ऑफ इट, राइट? और उसमें मेंटर विष्णु माने सर सिखाने वाले हैं आपको सब कुछ, मतलब सारी चीजें, लाइक द हम्म वन हु टॉट मी, लाइक जिनके वजह से आज मैं स्टैंड हो पा रहा हूँ, जिनके वजह से करंटली लाइक when this coming months will be shifting to our new office, we'll be having a full-fledged team working वही for us. So like जिनके वजह से मैं इतनी जल्दी ये सारी चीजें कर पा रहा हूँ, स्टैंड हो पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं प्रॉफिटेबल बिजनेस मेरा बना पा रहा हूँ कंसल्टेंसी के थ्रू. So that person will be guiding you. So yes, it would be a very good kind of experience. वही इतना ही था मुझे, मतलब आई होप कि आप सभी को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, और अगले पॉडकास्ट में हम और भी अच्छे अच्छे लोगों को लाएंगे, फाउंडर्स को लाएंगे, तो आप बने रहिए इस पॉडकास्ट. Do like, share, subscribe. This channel is taking a very great initiative. Like काफी ज्यादा वैल्यू आपको भी मिलने वाली है, तो बने रहिए, जुड़े रहिए, and yes, we'll be doing some great things ahead. एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस सुना होगा, नहीं तो देना. Last piece of advice, like last words, अगर मैं मर रहा हूँ और मुझे अगर किसी ने पूछा तो क्या सीखा भाई साहब, डिसीजंस सोच समझ के लो. डिसीजंस काफी सोच समझ के लो, consciously decisions लो, because your decisions have consequences which we called life. It is a very famous saying that decisions decides destiny. I decided कि मुझे किनसे mentor होना है. I decided my way. I decided what to do and what not to do. I decided with whom I wanted to be. I decided मेरे surroundings क्या होने चाहिए. And वो decisions एक एक करते 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 लाइफ को शेप करते गए. और ये हर किसी के इसमें होता है. डिसीजंस अपने कॉन्शियसली लेना, बहुत अवेयर इम्पोर्टेंट होके लेना कि एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ. दूसरा, आपके सराउंडिंग्स काफी अच्छे रखने. लाइक लोग जो आपके साथ होने चाहिए वो आपके विचारधारा के होने चाहिए, नहीं तो आप मल्टीप्लायर होने चाहिए, डिवाइडर डिवाइडर नहीं होने चाहिए, मल्टीप्लायर होने चाहिए आपके पास. जैसे आज मेरे सर्कल में लोग हैं, everybody is talking about building businesses. Some are actually building businesses, and I am also helping them. I'm building a company, right? तो लोग काफी अच्छे रखना. जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं उनको हमेशा करीब रखना. भले ही उनको आपके फील्ड का जीरो नॉलेज हो, लेकिन जो आपका भला चाहते हैं उनको हमेशा करीब रखना, उनका सुनना, और भरपूर प्यार देना लोगों के लिए करना, मदद करना उनकी, एंड या हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट थ्रू योर चाहे लाइफ. वो किसी भी चीज में हो, किसी भी चीज में हो, रिलेशनशिप्स, करियर वगैरह, सब में. any field, just focus on giving and create a greater impact. तो listen it on Spotify podcast, Amazon Music and Apple podcast. तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में. Thank you so much.